नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएम देश के नाम अपने संबोधन में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज के बारे में बात कर सकते हैं। त्योहारों पर कोरोना को लेकर के कर सकते हैं आगाह। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड रोधी टीकाकरण के तहत गुरुवार को भारत के 100 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने पर देश को बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह का आज 58वां जन्मदिन है। अमित शाह के जन्मदिन पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। लिखा, आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गृहमंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर को श्रीनगर जाएंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान वह प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अलावा पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। गृहमंत्री 24 अक्टूबर को जम्मू में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को अगले आदेश तक बंद रखने के अलावा विभिन्न दोपहिया वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उत्तराखंड में आई आपदा में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार की तरफ से उत्तराखंड सरकार को इस संकट की घड़ी में हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इंडस्ट्री और कॉमर्स विभाग की बैठक के बाद कहा कि 20 नवंबर से पहले हरियाणा ई वाहन पॉलिसी बनेगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन की मैन्युफैक्चरिंग, इस्तेमाल और चार्जिंग पॉइंट को लेकर के तैयार होगी नई नीति। अब तक इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ 3 दौर की बैठक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी में खरीदारी को भी सभी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। फिलहाल एक चार्जिंग सेंटर की लागत 20 लाख तक है, उसे भी कम करने की कोशिश की जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को प्रथम ई व्हीकल खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी। अम्बाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने आज नगर निगम कमिश्नर समेत तमाम अधिकारियों के साथ वार्ड 14 का दौरा किया। इस दौरान भाजपा के नॉमिनेटेड पार्षद सुरेश साहूता भी मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ मौजूद रहे। वार्ड के दौरे के दौरान जहां भी कमियां दिखाई दी उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। अम्बाला नगर निगम में भगवान वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। मेयर ने माथा टेककर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खटगड़ा भी रहे मौजूद। हरियाणा जनचेतना पार्टी के सभी पार्षद रहे मौजूद। मेयर ने किया सभी को सम्मानित। कैथल में डीएपी खाद के नाम पर किसानों से 30 लाख रुपए की ठगी मामला सामने आया है, जहां किसानों के बिना खाद दिए उनकी पासबुक में एंट्री कर दी गई है। ये राशि सरकार के खजाने में भी जमा नहीं करवाई गई है। किसानों की शिकायत पर एसडीएम ने पूरे मामले की एक्शन लिया है। सरकारी निर्देश पर अनाज मंडी में खरीद के लिए एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन को लाइसेंस जारी किए जाने पर आढ़ाती भड़क गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मंडी में एफपीओ खरीद करेगा तो वो मार्केट फीस नहीं भरेंगे। आढ़ातियों ने मार्केट कमेटी सचिव से एफपीओ के लाइसेंस रद्द किए जाने की मांग की है। उन्होंने बाजरे की खरीद एफपीओ द्वारा किए जाने का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने चेताया है कि अगर उनकी मांग को अनसुना किया गया तो वो अपनी मर्जी से मंडी में काम करेंगे और किसी भी सूरत में मार्केट फीस नहीं भरेंगे। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर हांसी रोड स्थित जिला पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया।
इस समारोह का आयोजन सिवानी के उप पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर सभी जिला पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और शहीद जवानों के परिजन उपस्थित रहे। चरखी दादरी के महिला थाने में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं शहीद पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एसपी विनोद कुमार ने कहा कि शहीद हुए पुलिसकर्मियों की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। यमुनानगर में पुलिस की तरफ से जगाधरी पुलिस लाइन में जवान पुलिस शहीदों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर एसपी कमलदीप गोयल ने शहीद हुए पुलिस के 377 जवानों का नाम पढ़कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि एसपी कमलदीप गोयल ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र और अर्पित कर शहीदों को नमन किया और शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी धारण किया। पलवल जिला पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। ड्यूटी के दौरान अपनी शहादत देने वाले पुलिस के शहीद जवानों को याद किया गया। वहीं शहीद स्मारक पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक की तरफ से शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। सिरसा में पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन सहित सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं सभी पुलिसकर्मियों ने पुष्प अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद हुए पुलिस के जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सोनीपत का नागरिक हॉस्पिटल एक बार फिर से चर्चा में है, जहां गलत एमएलआर काटने पर डॉक्टर राशि वालिया समेत 6 डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर पर मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी करने का आरोप है। दरअसल मामला सोनीपत के गांव हरसाना कला का बताया जा रहा। पीड़ित अशोक कुमार ने शिकायत दी थी कि 2017 में उनके ताऊ रणवीर की हत्या कर दी गई और उनके भाई के सिर पर तेजधार हथियार से वार किए गए थे। सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राशि वालिया ने एमएलआर काटी थी। अशोक ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर ने आरोपियों के साथ मिलकर के मेडिकल ठीक ढंग से नहीं काम कर रहा। मामले की जांच करवाने को लेकर के उन्होंने शिकायत एसपी कार्यालय में देकर के दोबारा मेडिकल करवाने की डिमांड की थी, जिसके बाद से एसपी के आदेश पर दोबारा मेडिकल करवाया तो 4 चोटें सामने आई थी। जबकि शुरुआती तौर पर डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल में 1 चोट दिखाई थी। इसी को लेकर के पीड़ित पक्ष ने कार्रवाई की मांग की थी। पंचकुला के चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ब्रेक फेल होने से ट्रेन का इंजन पटरी से उतरकर पलट गया। इंजन में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ट्रेन का इंजन कालका से अंबाला के लिए रवाना हुआ था। चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ब्रेक नहीं लगा तो इंजन अनियंत्रित हो गया। ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई और उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। इसमें 3 रेलवे के मुलाजिम और 1 अन्य व्यक्ति शामिल था। हादसे में घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में लोको पायलट श्रीकांत, असिस्टेंट लोको पायलट दीक्षा भगत और गार्ड एसएन मीना और राजेश यादव शामिल हैं। गोलाचिका में एसएमओ के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। एसएमओ के खिलाफ कर्मचारियों ने शोषण करने और कई महीनों से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। महेंद्रगढ़ में खाद का संकट बरकरार है। हैफेड चेयरमैन ने मंडियों में बाजारों की खरीद का लिया जायजा। आढ़तियों और किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि 3 दिन में पूरे प्रदेश में डीएपी खाद पहुंचाई जाएगी। किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं होगी। पलवल में ससुरालजनों की दहेज की मांग से परेशान होकर के एक महिला ने जहर खाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए विवश करने का मामला दर्ज कराया। फरीदाबाद के गोठरा मोहब्बताबाद गांव में अज्ञात शख्स ने 2 महिला और 1 व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।
रेवाड़ी के साइबर क्राइम पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया, जो लोगों को फोन कर मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर के लाखों की ठगी कर लेता था। पकड़े गए ठग से पुलिस ने 28,60,000 रुपए और 6 बैंक एटीएम, 10 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 बैंक पासबुक और चेकबुक बरामद किया है। अंबाला में नशा तस्करों के गिरोह के मेन सप्लायर को अंबाला CIA-2 ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। नशा तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक नाइजीरियन को दिल्ली से धर दबोचा है। हरियाणा में आई तीसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट के नतीजे सुकूनदायक है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आए भी तो ये घातक साबित नहीं होगी। तीसरे सीरो सर्वे के मुताबिक ग्रामीणों से ज्यादा शहरी लोगों में और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में एंटीबॉडी पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए जा रहे सीरो सर्वे में गुरुग्राम से अच्छी रिपोर्ट सामने आए हैं। गुड़गांव के 78.3% लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। राहत की बात यह भी है कि 6 से 9 साल के 60% और 10 से 17 साल के बच्चों में 70% एंटीबॉडी मिली। इसका मतलब यह है कि बच्चे भी कोरोना से दुष्प्रभाव से काफी हद तक बच रह सकते हैं, ऐसा तीसरा चरण की सीरो सर्वे की रिपोर्ट बता रही है। नानौल में पिछले 10 दिनों से जिला बाल कल्याण में चल रही 10 दिवसीय बच्चों की बाल महोत्सव प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसके अंतर्गत आज राष्ट्रीय शंभु प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के 5,000 बच्चों ने भाग लिया था। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर के हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का पुतला जलाया। शहर के लालबत्ती चौक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वर्कर्स की मांग है कि 2018 में आंगनबाड़ी वर्कर के साथ हुआ समझौता सरकार लागू करे और आंगनबाड़ी वर्कर को सरकार कर्मचारी का दर्जा दे। वर्कर्स द्वारा किराए पर लिए गए सेंटर के किराए को ठीक समय पर भुगतान किया जाए। बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर्स 21 दिनों से धरने पर बैठी है, अभी तक नहीं हुई है कोई सुनवाई। बांग्लादेश में हो रही अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की निर्मम हत्याओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रेवाड़ी में प्रदर्शन कर बांग्लादेश का पुतला फूंका। जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप करके दोषियों के खिलाफ की सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। भिवानी के हरिपुर गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। इस दौरान सारा सामान जलकर के खाक हो गया। हादसे में लाखों का सामान जलकर के राख हो गया। हालांकि दमकल विभाग की 8 से 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में मवई गांव में स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए महिला बाल विकास हरियाणा द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन वन स्टॉप सेंटर फरीदाबाद द्वारा किया गया। इस मौके पर महिला बाल विकास हरियाणा की स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पुनीत कौर ग्रेवाल मुख्य रूप से मौजूद रही। फरीदाबाद में 2 दिन की बारिश के बाद पॉल्यूशन लेवल फिर से खराब हो गया है, जहां बल्लभगढ़ में AQI 314 पर पहुंच गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़, बर्फबारी और लैंडस्लाइड से अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को चंपावत में 4, उत्तरकाशी में 3 और बागेश्वर में 1 की मौत हो गई। नैनीताल जिले में 5 और मौतों की पुष्टि होने से जिले में मौतों की संख्या 30 पहुंच गई। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते हालात काफी बिगड़ चुके हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। एनडीआरएफ के बचाव कर्मी ने अब तक उधम सिंह नगर और नैनीताल से 1,300 से ज्यादा फंसे लोगों को निकाला है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। उत्तरकाशी और चमोली में 2-2 और देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 1-1 टीम को तैनात किया गया है। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 15,734 नए केस आए सामने। 232 मरीजों ने तोड़ा दम।
केरल में कोरोना के 11,150 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या हुई 48,79,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 89,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,170 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 26,90,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 20,61,000 के पार। उड़ीसा में कोरोना के 559 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 10,36,000 के पार। असम में कोरोना के 308 नए मामले। 6,07,000 से ज्यादा कुल संक्रमितों की केस। हिमाचल में कोरोना के 110 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 से ज्यादा। मिजोरम में कोरोना के 662 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। एक दिन में 11 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 131। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 35 पैसे की बढ़ोतरी के बाद डीजल में भी 35 पैसे महंगा किया गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 89 पैसे तो डीजल की कीमत 95 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 112 रुपए 78 पैसे तो डीजल की कीमत 103 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 107 रुपए 44 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 98 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 92 पैसे तो डीजल की कीमत 99 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 104 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर है। हिसार के सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 5वीं एलिट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का गुरुवार को भव्य आगाज हुआ। साइबर सिटी गुरुग्राम में अब और नए 22 कैमरे लगाने जा रहे हैं, जिनकी जगह सुनिश्चित कर ली गई है। विदाउट हेलमेट टू व्हीलर पर टाइपिंग और रेड लाइट जंप या जेब्रा क्रॉसिंग की ऐसे ऑफिस में ही चालान की जाएगी।